क्योंटी गढ़ी रीवा जिले के सिरमौर तहसील में प्रसिद्ध क्योंटी जलप्रपात के निकट स्थित है। खूबसूरत नज़ारों के साथ ही इस किले का ऐतिहासिक महत्व है। बांधवगढ़ नरेश शालिवाहन के छोटे पुत्र नागमल ने इस गढ़ी का निर्माण 15वीं शताब्दी में करवाया था। कुछ स्रोतों के अनुसार इसका निर्माण काल 13वीं सदी का बताया जाता है। इस गढ़ी के अंतिम इलाकेदार लक्ष्मण सिंह थे। बघेलखंड में उत्तर प्रदेश के सेंगर राजाओं का प्रवेश सर्वप्रथम इसी किले से माना जाता है। यह गढ़ी का मुख्य प्रवेश द्वार है, जो दिखने में काफी सुंदर और आकर्षक लगता है। इसके मुख्य द्वार को सुंदर नक्काशीदार पत्थरों से सजाया गया है। इसमें प्रवेश करते ही एक बड़ा सा आयताकार कमरा है तथा अन्य छोटे बड़े कमरे हैं। बड़ा वाला कमरा संभवतः सभागार कक्ष रहा होगा। यहाँ पड़े अवशेषों को देखकर प्रतीत होता है कि यह 2 मंजिला रहा होगा। वर्तमान में इस गढ़ी का ज्यादातर हिस्सा क्षतिग्रस्त है। कुछ भागों में बेमेल दीवारें देखकर लगता है कि जीर्ण शीर्ण दीवारों की मरम्मत निर्माण के कुछ दशकों बाद करवाई गई हों। कभी इलाकेदारों की प्रतिष्ठा का प्रतीक रही इस गढ़ी का बाकी हिस्सा भी धीरे धीरे ढह रहा है। यह स्थान पर्यटन विभाग के अधीन है। पर्यटन विभाग ने कुछ सालों पूर्व ही इस किले की मरम्मत करवाई है, परंतु कुछ खास सुधार नहीं हुआ है। राज्य सरकार द्वारा इस गढ़ी को हेरिटेज होटल के रूप में विकसित करने की योजना की बात काफी समय से होती आ रही है। यहाँ आने वाले पर्यटकों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए पर्यटन विभाग ने यहाँ पर साफ सफाई करवाकर यहाँ पर कंक्रीट की कुर्सियाँ लगवाई गई थी, जिसे अराजक तत्वों ने नष्ट कर दिया। पास में ही स्थित प्रसिद्ध क्योंटी जलप्रपात के कारण यह स्थान पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा है। अपने सुंदर नज़ारों के कारण सिनेमा जगत को भी आकर्षित करने में यह स्थान सफल रहा है। सन 1972 में आई फिल्म बिंदिया और बंदूक तथा 1975 में फिल्म रंगा खुश की क्लाइमेक्स सीन यहीं पर शूट किए गए थे। हाल ही में बघेली बोली की पहली फिल्म दुल्ही चाहे बम्बई वाली के एक गाने की शूटिंग इसी किले के अंदर हुई है। गाने का शीर्षक था जब से दिखन है रूप तुहार। इस गढ़ी के पिछले हिस्से में लगभग 30-35 फीट गहराई में उतरने के लिए एक सीढ़ीनुमा रास्ता जाता है और इस स्थान पर एक प्राकृतिक जल स्रोत है। निकट पहुंचने पर यह स्थान एक गुफा जैसी लगती है। यहाँ चट्टानों की दरारों से पानी निकलता है। तत्कालीन यहाँ बसने वाले लोग शायद अपने आवश्यक जल की आपूर्ति यहीं से करते रहे होंगे।
विंध्य क्षेत्र में 1857 की क्रांति के प्रमुख सूत्रधार रहे मनकहरी के ठाकुर रणमत सिंह का अंग्रेजी सेना जब पीछा कर रही थी तो डभौरा से भागकर वो अपने साथियों के साथ इसी किले के अंदर रहा करते थे। उनके यहाँ छुपने की खबर जैसे ही अंग्रेज अधिकारियों को लगी, उन्होंने यहाँ पर धावा बोल दिया। अंग्रेज अधिकारी आसरवन तथा ठाकुर रणमत सिंह की सेना के बीच यहाँ ऐतिहासिक संघर्ष हुआ। इस युद्ध में भीषण रक्तपात हुआ तथा बहुत सारे अंग्रेजी सैनिक यहाँ मारे गए।